बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था अंडरलाइन के टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं और उसको आप प्रैक्टिकली किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमने तो बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और ये सब चीज़ें जो है कवर कर ली, तो उस पर काम भी कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईलाइट कलर एंड शेडिंग कलर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि हाईलाइट कलर में और शेडिंग कलर में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, मतलब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं और ये हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए, एक पॉइंट आप याद रखिए कि जब भी आप लोग हाईलाइट कलर की बात करें, ठीक है, कौन सी कलर की? हाईलाइट कलर की। तो हाईलाइट कलर शोज द टेक्स्ट कलर। जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाईलाइट कलर। कौन सा कलर बोलते हैं? हाईलाइट। और दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं शेडिंग कलर। ये अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो शेडिंग कलर शोज द पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर, मतलब ये उस पूरे पैराग्राफ की बैकग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट या शो करता है। अब इसको हम अप्लाई किस तरह करेंगे? आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 पैराग्राफ्स को इंसर्ट करना है। कितने पैराग्राफ्स को? 2। इनका आप लोग साइज थोड़ा सा बड़ा कर ले और कंट्रोल जे के साथ इसको आप लोग जस्टिफाई कर ले। ठीक है, आफ्टर द जस्टिफिकेशन ये आप लोग के पास एक पैराग्राफ है, ये दूसरा। एक पर हम क्या अप्लाई करेंगे? हाईलाइट कलर, और दूसरे पर हम शेडिंग कलर अप्लाई करेंगे। तो आपने सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, इस टेक्स्ट को पूरा। उसके बाद आप लोग आए, देखा आपको फ़ॉन्ट दिख रहा है ना, फ़ॉन्ट में आप लोग यहाँ पर क्लिक करें, इसको हम बोलते हैं हाईलाइट कलर। यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो देखिए ये कौन सा कलर है? ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है। जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, जितना टेक्स्ट है उतना ही वो बैकग्राउंड कलर को शो करा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करें और इसके बजाय हम यहाँ पर क्या करें, ये पैराग्राफ ग्रुप में आप लोग को कलर नज़र आ रहा होगा जिसको हम बोलते हैं शेडिंग कलर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करें और यहाँ से आप लोग सिंपली येलो कलर ले लें। ठीक है, येलो कलर लेने के लिए आप ये देखिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये आप लोगों के पास पूरे का पूरा पैराग्राफ में आप लोगों के पास ऐड हो गया। इसमें एरिया भी सेलेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ का हिस्सा है और इसमें सिर्फ उतना ही सेलेक्ट हुआ है जितना कि टेक्स्ट है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईलाइट कलर एंड शेडिंग कलर, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा कि हाईलाइट कलर हमारे पास टेक्स्ट की बैकग्राउंड कलर को शो करता है और पैराग्राफ को हमारे पास क्या शो करता है? पूरे पैराग्राफ की कलर। मतलब इसको हम बोलते हैं शेडिंग कलर। कौन सा कलर बोलते हैं? शेडिंग कलर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? तो इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये एक पॉइंट था, हमने सीख लिया। आप लोग कोशिश करें कि जो ओल्ड काम है उस पर भी प्रैक्टिस किया करें और जो न्यू काम है उस पर भी आप लोग प्रैक्टिस किया करें। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नाउन एज चेंज केस। चेंज बोलते हैं किसको? मतलब बदलने को, और केस बोलते हैं हालत को। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा? चेंज केस कमांड हमारे पास क्यों यूज़ होता है या किस लिए यूज़ होता है? वो हमारे पास यूज़ होता है कि जब भी आपने किसी टेक्स्ट का क्या चेंज करना हो, किसी टेक्स्ट का आपने मतलब उसको अपर केस करना हो। ठीक है, एक मिनट आप लोग वेट करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? चेंज केस में हमारे पास आता है अपर केस। ठीक है, कौन सा केस आता है? अपर केस। मतलब इसमें टोटल 5 टाइप्स ऑफ केसेस है। कितने टाइप्स ऑफ केसेस है? 5 टाइप, मतलब 5 हालतें हैं टेक्स्ट की। उनमें सबसे पहले आता है अपर केस। कौन सा केस? अपर केस। दूसरा हमारे पास आता है लोअर केस। तीसरा हमारे पास आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कौन सा केस आता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड। और चौथा हमारे पास आता है टूगल केस। कौन सा केस? टूगल केस। और ये जो आपके पास डिफ़ॉल्ट केस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ केस। ठीक है, तो ये 3 तरह के स्टाइल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास कौन सी स्टाइल्स होती है? एक हमारे पास होती है अपर केस स्टाइल, एक होता है लोअर, और एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक होता है टूगल, और एक को हम बोलते हैं पैराग्राफ केस। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास पैराग्राफ शक्ल में होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और बाकी आप लोगों के पास स्मॉल आएगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय। क्या लिखता हूँ मैं? ही इज़ अ गुड बॉय। अब इसको हम क्या करते हैं? इसकी हम केस इसको चेंज करते। तो इसको हम 5 टाइम्स क्या करेंगे? कंट्रोल सी के साथ कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आप लोग के पास सबसे फर्स्ट केस है। ठीक है, आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करनी है। इसमें देखिए आप लोगों को सेंटेंस केस नज़र आ रहा है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं।
इसमें फिर फर्स्ट केस हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं लोअर केस। तो देखिए लोअर केस में क्या हो जाएगा, सारे टेक्स्ट स्मॉल शक्ल में आ जाएंगी, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, तीसरा हमारे पास है अपर केस। तो अपर केस में क्या हो जाता है, सारे का सारा टेक्स्ट देखिए कैपिटल फॉर्म में आ जाते हैं। तीसरा हमारे पास आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मकसद क्या है कि हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। और द लास्ट वन इज नाउन एज टूगल केस। टूगल किसको कहते हैं, जिसमें 2 फंक्शंस होती है। कितने फंक्शंस, 2। मतलब आप अपर से लोअर भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हो और लोअर से अपर भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है वो आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट कौन सी केस में है, लोअर में है, सारे लोअर केस है। जब आप लोग टूगल केस के ऊपर क्लिक करते हो तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, और जब आप अगेन यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ केसेस है और इनको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि हाईलाइट कलर और शेडिंग कलर में क्या डिफरेंस होता है, अपर केस किसको कहते हैं, लोअर केस किसको कहते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, टूगल केस क्या होता है, और इसके साथ साथ पैराग्राफ केस किसको कहते हैं, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो एंड यू फाइंड समथिंग न्यू, मतलब आप लोगों ने कुछ न्यू सीखा होगा इस लेक्चर से, ठीक है। तो आप लोग ओल्ड का भी रिवीजन करें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ठीक है। समझ आ गई इसकी।